किसी कबीले का सरदार अपने घोड़े पर सवार तन्हा सराह में सफर कर रहा था। सफर के दौरान उसने देखा कि एक शख्स रेत में धंसा पड़ा हुआ है। सरदार ने घोड़ा रोका, नीचे उतरा, उस शख्स के जिस्म पर से रेत हटाई तो देखा कि वो जो कोई भी था बेहोश हो चुका था। सरदार ने उसे हिलाया जुलाया तो वो नीम आंखों के साथ पानी पानी पुकारते हुए कहने लगा, प्यास से मेरा हलक और मेरी जबान किसी सूखे हुए चमड़े की तरह अकड़ चुकी है। अगर पानी ना पिया तो मर जाऊंगा। सरदार ने सोचा कि वजह से अजनबी दिखाई देने वाला शख्स जो इर्द गिर्द के किसी भी कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, पता नहीं कब से यहाँ बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। उसने जल्दी से घोड़े की जीन के साथ लटकी हुई छागल उतारी और उस अजनबी के होंठों से लगाकर उसकी प्यास बुझाने लगा। अजनबी ने खूब सैर होकर पानी पिया, सरदार का शुक्र अदा किया और कहने लगा, ऐ राम दिल शख्स, मेरा घोड़ा शायद कहीं भाग गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझ पर मजीद एहसान करते हुए अपने साथ बिठा कर किसी करीबी जगह ले जाओ जहां मैं अपनी सवारी का बंदोबस्त कर सकूं। सरदार ने खुश दिली से कहा, हाँ क्यों नहीं। सरदार घोड़े पर सवार होकर उस अजनबी से कहने लगा, आ जाओ मेरे पीछे बैठ जाओ। अजनबी मुश्किल जमीन से उठा और उठकर 2-3 बार घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, मगर हर बार नकात के बहस गिर जाता रहा। वो सरदार से कहने लगा, इस संग दिल सहरा ने मेरे जिस्म की सारी ताकत निचोड़ ली है। बराए करम, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उतरे और घोड़े पर सवार होने में मेरी मदद करें। सरदार बाखुशी उतरकर उस अजनबी को घोड़े पर बिठाने में मदद करने लगा। अजनबी जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ, उसने एक जोरदार लात सरदार के पेट में रसीद की और घोड़े को एड़ लगाकर भगा ले गया। सरदार ने पीछे से आवाजें दी तो उस अजनबी शख्स ने रुक कर कहा, शायद तुम खजालत महसूस कर रहे हो कि एक अजनबी के हाथों धोखा कैसे खा गया। सुनो, मैं एक राजन हूँ और लुटेरे से राम की भीख मांगना बेकार है, इसलिए चीखने चिल्लाने से कोई हासिल नहीं होगा। सरदार ने जवाब दिया कि मैं एक कबीले का सरदार हूँ और भीख मांगना या राम की दरखास्त करना एक सरदार की शान के खिलाफ होता है। मैं फकत ये कहना चाहता हूँ कि बात मेरी शर्मिंदगी की नहीं है, बल्कि जब तुम किसी मंडी में इस घोड़े को फरोख्त करने जाओगे तो इस नायाब नस्ल के घोड़े के मुतल्लिक लोग जरूर पूछेंगे, तो उन्हें मेरा बताना कि फलां कबीले के फलां सरदार ने मुझे तोहफा तन दिया था। किसी भी महफिल में सहरा से लाचार और बेयारो मददगार शख्स का रूप धार कर मदद हासिल करने के बहाने लूटने का किस्सा मत सुनाना, वरना लोग बेराम सहराओं में मदद के तलबगार अजनबियों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। वसलम नाजरीन, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।